आप सबने ये सुना ही होगा कि कामयाब इंसान अपने एक फ़ैसले से दुनिया बदल देता है और नाकामयाब इंसान दुनिया के डर से अपना फ़ैसला बदल देता है। हर कोई कामयाबी पाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कामयाब होने के लिए हर इंसान को कुछ कर दिखाना होता है, कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे दुनिया उसे बाकी सबसे अलग माने। हर किसी के अंदर कुछ छुपी हुई खूबियाँ होती है, उसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स होती है जिसके बारे में उसे खुद एहसास नहीं होता है। कुछ लोग यहाँ पावर्स और शक्ति की तुलना बल से कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई शख्सियत होती है जिसका उसे खुद एहसास नहीं होता जब तक वो किसी सिचुएशन में ना आ जाए। इंसान का व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनैलिटी एक अहम हिस्सा होती है जिसे वो अपनी सूझबूझ से खुद बनाता है। चलिए देखते हैं, जब इंसान किसी परिस्थिति में पड़ता है तो उसके अंदर की पावर कैसे उस सिचुएशन को संभालती है और अपने व्यक्तित्व को कैसे दर्शाती है। इमेजिन करिए, एक लड़का था प्रतीक। वो मेले में बलून बेचकर अपना गुजारा करता था। प्रतीक के पास येलो, ब्लू, ग्रीन और बहुत सारे कलर्स के बलून थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती थी तब वो हीलियम गैस से भरा एक बलून को हवा में उड़ा देता था। बच्चे जब उस उड़ते हुए बलून को देखते तो वैसा ही बलून को लेने की जिद करते और कुछ बच्चे उसके पास बलून खरीदने के लिए पहुंच जाते और प्रतीक की बिक्री फिर से शुरू हो जाती थी। जब भी प्रतीक की बिक्री कम होती वो उसे बढ़ाने के लिए बलून उड़ाने का ये तरीका अपनाता था। एक दिन प्रतीक को ऐसा फील हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा कि अगर आप हवा किसी ब्लैक कलर के बलून में भरोगे तो क्या वो उसे भी उड़ाएगा। तो बच्चे के इस सवाल ने प्रतीक के मन को छू लिया। बच्चे की तरफ देखकर उसने जवाब दिया कि बेटा, बलून अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर की चीज़ की वजह से उड़ता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। अहम चीज़ हमारी अंदरूनी शख्सियत है। अंदरूनी शख्सियत से जो हमारा नज़रिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी खोज यही है कि इंसान अपना नज़रिया बदल कर पूरी दुनिया को बेहतर बना सकता है। इससे हमारी पर्सनैलिटी में भी कई बदलाव आते हैं। क्या व्यक्तित्व सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है? क्या व्यक्तित्व सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना है? क्या हम लोग अपने व्यक्तित्व को नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बना सकते? तो आइए इस चीज़ को मैं आपको एक स्टोरी के ज़रिए समझाता हूँ। देखते हैं कि सच्चाई क्या है। सुबह का समय था, बच्चों के स्कूल पहुंचने का समय। स्कूल में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट, अमर और उदित, बहुत साफ और सुंदर दिखने वाली यूनिफॉर्म पहने हुए और हंसते हुए और आपस में बात करते हुए अपने स्कूल जा रहे थे। फिर वो दोनों एक ऐसी सड़क पर पहुंचे जहां से बहुत कम लोग आते जाते थे। रास्ते पर चलते चलते अचानक वो दोनों रुक गए और डरते हुए अपने सामने की ओर देखने लगे। उनके सामने कुछ ही दूरी पर एक बंदर रास्ते में बैठा हुआ था और उनकी तरफ देख रहा था। जैसे ही दोनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, बंदर घुर्राने लगा। बंदर रास्ते से हटने के मूड में बिल्कुल नहीं था। दोनों डरते हुए किसी से सहायता लेने की सोचने लगे और उन्होंने अपने राइट में देखा तो उन्हें एक घर दिखाई दिया जिसका गेट खुला हुआ था और अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे। और दोनों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों से हेल्प मांगे। लेकिन जैसे ही उन दोनों ने बच्चों से हेल्प मांगी तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि हम लोग अभी खेलने में बिजी हैं, तुम किसी और से हेल्प ले लो। और ऐसा बोलकर बच्चों ने घर का गेट बंद कर दिया। जब दोनों ने फिर से बंदर की तरफ देखा तो फिर से बंदर इन दोनों पर घुर्राने लगा। वो काफ़ी डर गए और सोचने लगे कि वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। उस टाइम पर उनके अंदर एक नेगेटिव व्यक्तित्व आया कि वो आज स्कूल नहीं जा पाएंगे और आज नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ उनकी समस्या ख़त्म नहीं हुई। जब उन दोनों ने अपने लेफ़्ट साइड देखा तो उन्हें दो लोग बात करते हुए दिखाई दिए। दोनों ने तुरंत उनको आवाज़ लगाई और हेल्प मांगी, लेकिन हेल्प करने के जगह उसमें से एक इंसान ने बोला कि इतने बड़े होकर एक बंदर से डरते हो, आगे बढ़ो और सड़क के किनारे से निकल जाओ तो बंदर कुछ नहीं करेगा। इतना कहकर दोनों लोग चले गए। इस बात पर गौर करिएगा कि दोनों लोग ने अमर और उदित को अपने डर से लड़ने के लिए मोटिवेट किया, लेकिन उन दोनों की सोच के ऊपर डर हावी था जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। दोनों ने थोड़ी हिम्मत करके सड़क के किनारे से जाने का फैसला किया। तभी बंदर उस पर बहुत तेज घुर्राया
और वो लोग फिर से सहम गए। अब इनके आगे बंदर था और पीछे वापस चले जाने का रास्ता। दोनों की मंजिल तो रास्ते के आगे थी, लेकिन वापस पीछे लौट जाने का रास्ता भी था। ऐसे में अमर सोचने लगा कि आगे जाऊंगा तो बंदर हमें नुकसान पहुंचाएगा और पीछे गए तो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे और वापस घर जाना पड़ेगा। आखिर क्या फ़ैसला लिया जाए? अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या फ़ैसला लेते? यही कि एक दिन स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा, जान है तो जहान है। आज वापस चले जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्या एक दिन वापस चले जाने से वो समस्या सॉल्व हो जाती? अगर हमारे व्यक्तित्व में कायरता है तो हम चले जाएंगे वापस, और कायरों को कभी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए आइए देखते हैं दोनों ने क्या फ़ैसला लिया। कुछ देर सोचने के बाद अमर ने फैसला किया वो वापस घर लौट जाएगा। आगे बढ़ना और बंदर का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। ये सब सोचने में वो इतना व्यस्त हो गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके आसपास क्या बदलाव हुआ। फैसला लेने के बाद जैसे ही उसने पीछे देखा तो वो हैरान रह गया और डर की वजह से उसका शरीर कांपने लगा। उसे पता चला कि उसका दोस्त उदित बहुत पहले ही वहाँ से भाग चुका है, और साथ ही उसने देखा कि कुछ बंदर उसके आगे की ओर चल रहे हैं। अब पीछे जाने का भी रास्ता बंद हो चुका था। वो हर तरफ से फंस चुका था और उसके दोस्त ने उसका साथ छोड़ दिया था। उस दिन उसे पता चला कि जब तकलीफ़ में होते हैं तब दोस्त साथ नहीं देते और ना ही सही सलाह देते हैं। अब उसे जल्द ही कुछ सोचना था। तभी उसके अंदर से कुछ आवाज़ आने लगी जो उसे आगे बढ़ने और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। तभी अचानक से उसके अंदर का आत्मविश्वास जागा और अब तुरंत उसने अपने पास पड़े एक पत्थर को उठाया और आगे बंदर की ओर तेजी से भागा। अब बंदर घुर्राने की जगह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और एक घर के छत पर जाकर बैठ गया। मंजिल पर पहुंचने का रास्ता खुल गया था। अमर तुरंत भागा और स्कूल पहुंच गया। उस दिन वो सफल हो चुका था। उसके आत्मविश्वास की जीत हुई और डर की हार। उस दिन उसने अपने अंदर की एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ जिससे वो आगे किसी भी समस्या का सामना कर सकता था। अगर वो उस दिन भाग जाता तो अपनी ज़िंदगी हर प्रॉब्लम से वो भागता रहता और कभी अपने व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाता। क्या आपका व्यक्तित्व पहलमुखी है, यानी आप एक्सट्रोवर्ट हो, या आप बहुत अंतर्मुखी हो, यानी इंट्रोवर्ट? हमारा व्यक्तित्व हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें इसे कैसे बनाना है। जैसे दोनों राम और श्याम बहुत होशियार था और राम का दिमाग खेल में ही था, लेकिन राम बहुत खुले मन से हर बात बोल देता था, हर काम आगे आकर खुद करता था। और वहीं दूसरी तरफ श्याम बहुत ही शर्मीला था, हर काम करने में शर्माता था। श्याम कभी भी अपने विचारों को खुलकर नहीं बोल पाता था, हमेशा सबकी आवाज़ से दब जाता था। लेकिन राम कभी अपने विचारों को बंद करके नहीं रखता था, कभी भी किसी के फैसले से अपना विचार नहीं बदलता था। एक दिन दोनों नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए, जिसमें राम को सेलेक्ट कर लिया गया और श्याम को वापस भेज दिया गया, क्योंकि राम ने अपने व्यक्तित्व और खूबियों को इतने अच्छे से दर्शाया कि वहाँ के सभी लोग उससे इम्प्रेस हो गए। मगर श्याम को नौकरी नहीं मिल पाई क्योंकि वो अपने विचारों को खुलकर नहीं दर्शा पाया। पढ़ाई में ज़्यादा होशियार होने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिली। इसलिए बोलते हैं, अपना व्यक्तित्व बनाना अपने हाथ में होता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे अच्छा बनाएं या बुरा। अगर अच्छा बनाएंगे तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, और बुरा बनाएंगे तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब अपने अंदर की खूबियों को पहचान कर उसका सही उपयोग करना हमारे व्यक्तित्व को उभारता है। पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा इंसान को आगे बढ़ने का मौका देती है और नेगेटिव थिंकिंग इंसान को सबसे पीछे कर देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।